नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी रनिंग को कर रहे होंगे। तो मैं तो हर बार यही बोलता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ कि आप अपनी रनिंग करते रहिए, रनिंग को पीछे मत छोड़िए। किसी कारण से ये ना हो पाए बाद में कि हम रनिंग नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने आंसर की के बाद वीडियो नहीं बनाया है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना। एक कमेंट आ रहे थे तो कमेंट का जवाब, हर एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ, पूरी चीज़ें इसमें आपको क्लियर करता हूँ मेरे अनुमान से कितनी किताब जा सकती है। और हाँ, ये जो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर 80,000 गूगल फॉर्म का डाटा है, ये है वो है। कोई भी गूगल फॉर्म या मतलब मुझे लगता है 90% आदमी गलत ही भरते हैं। मेरे जानने वाले कुछ लड़के हैं जो बोल रहे थे पहले 120 सही है सर, और अभी जब रिज़ल्ट आया तो पता चला उनके 90 सही हैं। ऐसे भी लड़के हैं। तो मैं पिछली में कट ऑफ को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जिनसे पूछा है उनको भी उसको भी ध्यान में रख के ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से कितनी जा सकती है ये इस प्रकार है। ये कैटेगरी मेल और फीमेल। तो सबसे पहले मैं आपको अनरिजर्व मतलब जनरल वाले जो हैं, याद रखना इस जनरल वाले में अदर स्टेट वाले भी आते हैं। लड़के हो या लड़कियां, अदर स्टेट की वो किसी भी कास्ट में हो वो जनरल में काउंट होती हैं। ओपन वैकेंसी रहती है, कोई कोटा नहीं है, कितना भी फिल हो सकता है। मेरे हिसाब से मेल का 180 प्लस जो जनरल वाले हैं, और फीमेल का 160 प्लस। EWS जो 10% रिजर्वेशन है अपने उत्तर प्रदेश में, तो इसमें भी मेरे अनुमान से 180 में प्लस माइनस आप एक मानिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक या दो नंबर होगा प्लस माइनस। सेम इसमें भी यही है, प्लस माइनस एक हो सकता है। फीमेल और मेल दोनों में लगभग उतनी ही जाएगी। तीसरा नंबर आया OBC का। OBC की मेरिट बिल्कुल जनरल से मैक्सिमम मुझे लगता है एक या दो नंबर ही जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी। सेम फीमेल का है। तो इससे आप ये तीनों से ये लगा सकते हैं कि EWS, अनरिजर्व और OBC, इन तीनों को की मेरिट लड़कों में लगभग तीनों में मिला लिया जाए तो 180 प्लस, और लड़कियों में 160 प्लस। ये मैं रनिंग के लिए बता रहा हूँ, इतने में आपका नाम आ जाएगा। रनिंग पे डिपेंड करेगा कि बाद में मेरिट कितनी बढ़ेगी, कितने लड़कों ने कैसे क्वालिफाई किया है। क्योंकि लड़कियों का पिछली बार देखा गया था कि 3-4 मेरिट भी लगी थी। लड़कियां 132 जनरल थे, उसका भी लास्ट में नाम आया था रनिंग के लिए। बहुत लड़कियां फेल हो जाती हैं, लगभग 60 से 70% फेल हो जाती हैं। तो जो OBC का रिजर्वेशन है 27%, इन तीनों का लगभग 180 और 160 मेल और फीमेल का इतना मेरे हिसाब से जा सकता है। रही बात SC उत्तर प्रदेश के जो हैं 170 प्लस, और लड़कियों में 150 प्लस। इसमें प्लस माइनस 5 नंबर हो सकता है। 150 155 लगभग हो सकता है। इनका कोटा होता है 15% का। दूसरा, हमारे जो ST कैंडिडेट हैं, इनकी जो मेल है वो 150 और फीमेल 135। बहुत कम ही बच्चे मिल पाते हैं। 135 से भी अगर किसी को 2-4-5 नंबर कम है तो वो भी रनिंग करे, उनका भी नंबर आ जाएगा। लड़कियां फेल होती हैं इसमें अगर किसी के 10 नंबर भी कम है किसी भी कैटेगरी में, तो रनिंग करते रहें। मेरिट अगर सेकंड आई तो पक्का चांस मिलेगा। 7.5% कोटा होता है ST का। हमारे कुछ जो एक्स आर्मी मैन हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वो मैसेज कर रहे थे। तो पिछली बार मैं बता दूं आपकी मेरिट गई थी 68 से, लगभग 68 से गई थी। मैं बोल रहा हूँ आपके अगर 100 भी सही है, 100 से कम 80 भी सही है तो कंफर्म हो जाएगा फाइनल मेरिट। आपका 5% रिजर्वेशन होता है, इतने भी लड़के नहीं मिल पाते हैं। 5% होता है, उसमें भी नहीं मिल पाते हैं। सेकेंड, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं स्वतंत्रता सेनानी के कोटे से, उनका 2% होता है। इनका सेम सिचुएशन, इनमें भी लड़के नहीं मिल पाते। पिछली बार तो इनकी मेरिट 60 के आसपास ही गई थी फ्रीडम फाइटर की। तो ये रनिंग करते रहे आप लोग। तो जो होम गार्ड साथी होते हैं 3 या 5 साल की नौकरी के बाद जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको 5% का कोटा मिलता है। तो ये तीनों लोग अगर इनके 80 भी नंबर बन रहे हैं, रनिंग करिए आप, आपका तो कन्फर्म है, हो जाएगा।
हमारी फीमेल को तो आपको पता ही है कि लगभग 20% तो फिक्स है, कोटा है ही। तो मेरे अनुमान में ये आपकी रहने वाली है कट ऑफ। इसमें अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इतनी 180 नहीं जाएगी, तो आप देख लीजिएगा रिजल्ट जैसे ही आए। 15 के बाद किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। और जो अभी एक न्यूज निकल के आ रही है कि आपकी जो रनिंग है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगी। तो अभी तक का पिछली बार का ये रहा है कि इधर आपके डीबी होती थी, उसके तीसरे चौथे दिन रनिंग लगा देते थे। तो पेपर की कितनी सच्चाई है आपको भी पता है, कितने बार एग्ज़ाम हो चुका है और कितनी बार रिजल्ट आ गया है। तो मेरा अनुमान है कि आप 25 नवंबर के बाद कभी भी रनिंग करने के लिए अपने दिमागी हालत और शारीरिक तौर पर तैयार रहिएगा। क्योंकि अब पिछली बार का यही रिकॉर्ड रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तीसरे या चौथे दिन रनिंग हो जाती थी। यूपीएसआई में भी यही रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद रनिंग हुई है। तो मेरे अनुमान में 25 तारीख के बाद तैयार रहिएगा और 15 तारीख के बाद आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 25 तारीख के बाद रनिंग के लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी पेपर की बात भी अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और समय मिल जाएगा, आपको बेनिफिट है, रनिंग में और समय मिल जाएगा। रनिंग करते रहिए। रनिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ अगर आपके और भी कोई सवाल हैं कमेंट करिएगा। अभी मैं गांव गया था तो वहाँ के आसपास के लड़कों से भी पूछा, जो जिनके पहले 120 आ रहे थे अब वो घट पिट के हो गए 90-80 पे। तो मेरी उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 200 प्लस, मेरा अनुमान ये है। और देखो आंसर वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। रही बात आंसर की में जो सवाल गलत हुए हैं, जो कैंसिल सवाल हुए हैं उसमें से परेशान मत होइएगा, उसी पे आपका परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनेगी। और जो 2 ऑप्शन सही है तो आयोग ने ये कहा है कि अगर किसी भी सवाल के 2 से 1 से ज़्यादा सही है और कोई कैंडिडेट ने एक भी अगर उसको टिक किया है तो उसको पूरा मार्क मिलेगा, और जिसने उसको छुआ ही नहीं है उसको नंबर नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से जो ये 70 सवाल कैंसिल हुए हैं, कैंसिल और ऑब्जेक्शन वाले हैं, अगर कई बार ऐसा आता है सवाल जब लड़के का आंसर नहीं आता है तो वो टिक इसलिए नहीं करता है कि शायद वो उसका माइनस भी न चला जाए आते हुए भी। तो इसमें लड़कों का घाटा होगा, कैंसिल वाले में और डबल वाले में घाटा इस बेस पे होगा कि उसमें जो टाइम गया है वो टाइम की बर्बादी हो गई। और जो 2 ऑप्शन वाले हैं इस कन्फ्यूजन में कुछ लोग नहीं लगाए हैं कि सर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, पता लगा मैंने इसको लगाया और बगल वाला सही हो गया तो मेरा गलत हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन में कई लोगों ने टिक नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी फॉल्ट है पेपर की, कोई बात नहीं, अब उसमें क्या ही किया जा सकता है, वो अपने हाथ में तो है नहीं। तो मेरे अनुमान में ये रहेगी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए और स्वस्थ रहिएगा। रनिंग में अगर कोई दर्द वर्द होता है तो कोई टैबलेट वगैरह मत लीजिएगा, मालिश करिए और खाते पीते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जो आ रहे थे उसका मैंने ये रिप्लाई कर दिया है। बाकी आप रनिंग वगैरह करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद सभी को।